हम बिजली बेचने की स्थिति में आए। दूसरा, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ, हमने सरकारी नौकरियां दी, हमने औद्योगिक विकास किया, इतने इंडस्ट्रीज लगा दिए, लोगों को रोजगार देना, इंडस्ट्री में भी काम किया, हमने पानी की व्यवस्था करी, हमने ईआरसीपी की, जो कांग्रेस के राज में हमारे केंद्र के मंत्री मांगते बुलाते रहे अशोक गहलोत जी को कि आइए हम मध्य प्रदेश से आपको समझौता कराना चाहते हैं, आए नहीं, ना मुख्यमंत्री आया ना उनका मंत्री आया, और यहां तक कि सेक्रेटरी तक नहीं भेजा। और भजन लाल जी ने आते ही ईआरसीपी की समझौता कर दिया, मध्य प्रदेश से राजस्थान को पानी मिलने लगेगा, उससे राजस्थान के 16 जिले हैं लाभान्वित होंगे, किसानों को पानी मिलेगा, खेत में पानी मिलेगा और घरेलू पीने के लिए भी पानी मिलेगा। यमुना जल समझौता किया, भजन लाल जी ने किया। ये नर्मदा से पानी लाने का काम भजन लाल जी कर रहे हैं। अभी जो ये नहर ला रहे हैं वो भजन लाल जी ला रहे हैं। पानी के मामले में, बिजली के मामले में, चिकित्सा के मामले में, किसान को समृद्धि किसान सम्मान निधि देने के मामले में, अरे अपनी जेब से किसी ने दिया है क्या? कितना हिसाब लगा लो आप कि कितना 6,000 रुपया तो और केंद्र सरकार दे रही है, 3,000 रुपया भजन लाल जी की सरकार दे रही है राजस्थान की किसान को। कम बात है क्या? पहले 10,000 रुपए का कर्जा माफ कराया, उसके लिए तो खूब वाहवाही देवीलाल जी ने लूटी थी, पता नहीं क्या आपको है? और उसके बाद में हमने इतना रुपया दे रहे हैं, हिसाब लगा दो कितने किसानों को लाभ मिला 3-3 हजार रुपए के हिसाब से, और कितनी किस्तें मिल गई, ये हिसाब लगाओगे पता चल जाएगा सर। और आपको क्या कितनी योजनाएं गिनाऊं मैं, सुबह से शाम तक गिना सकता हूँ। आपने मेरे से 4 ही मांगी थी, मैंने आपको और 40 बता दी। देखिए, शब्दावली है उसकी, जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक सांसद, हिंदुस्तान का सांसद इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल के लिए। शब्दकोश का अकाल पड़ गया उसके पास। आप सत्ता में आज भी ये चंद छोरों को, 4-5 लड़कों को लेकर के क्या प्रदर्शन करना चाहता था? देखिए, हम लोग नीचे स्तर तक उतरते नहीं है, सबक सिखाना हमको भी आता है। हम इस प्रकार का और मैं शब्द प्रयोग करूं ना तो ठीक नहीं लगेगा, मेरे कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वो प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। लेकिन गुस्सा बहुत है, जो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर आदर पूर्वक और मतलब बहुत विनम्र शब्दों में मेरे से व्यवहार करता है, और ये जनता के सामने आकर के और मीडिया के सामने आकर के इस प्रकार की ओछी शब्दावली का प्रयोग करता है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि समाज से बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बारे में मैं ज्यादा बोलता है। चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, ये निर्वाचन आयोग की घोषणा का इंतजार हम भी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग तय करे चुनाव लड़ने के लिए तैयार, जुलाई का जो बिल्कुल तैयार है। हमने आपसे निवेदन किया कि निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर दे, हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। या फिर भाजपा चुनाव तो हमको लड़ना ही है ना। अभी तक मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है कि हम भुजाएं फड़का रही है। अभी 79 इलेक्शन हुए उपचुनाव, उसमें से 68 बीजेपी ने जीता है। चाहे पंचायत के या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जो है ना, 68 बीजेपी ने जीते। ओबीसी आयोग की उपचुनाव हुए विधानसभाओं के, आप सबके सामने है कि हमने कितने जीते। तो देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, राजनीति है, लेकिन हम चुनाव के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग घोषणा जब कर देगा, चुनाव होने